पार्वती जी ने कहा भोले बाबा मैं अकेले अकेले यहाँ पर हूँ, इसलिए आप ऐसा कुछ करिए कि हमारे यहाँ कोई ना कोई संतान हो जाए। भोले बाबा ने कहा देवी एक काम करो, तुम मेरे लिए जल लेकर के आओ। तो यहाँ पार्वती जी जब जल लेने के लिए गए तो उसी समय भगवान शंकर की जटा से चंद्रमा में से 2 बूंद अमृत की नीचे जब गिरी, तो जैसे नीचे गिरी तो भगवान शंकर ने तुरंत लेकर के उन बूंद में महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करके और जल छिड़क दिया। जैसे जल छिड़का तो पार्वती जी तो देख करके समझ नहीं पाई भगवान की लीला को, और इतने में अग्नि देवता ने देखा। अग्नि देवता ने देखा कि भगवान शंकर के मस्तिष्क से अमृत की 2 बूंद गिरी, और भगवान भोलेनाथ ने जैसे जल छिड़का तो एक फूल ऐसा बन गया है। जरूर फूल में कुछ ना कुछ बात है, और पार्वती जी सब नहीं समझ पाए। तो अग्नि देव गए, उन्हें सोचा कि मैं वैसे जाऊंगा तो माता पार्वती पूछेगी कैसे आ गए, तो वो क्या बन गए, कबूतर। और कबूतर बन करके जैसे गए और वो फूल को उठा करके और जैसे ले गए तो अमृत की जो बूंद थी वो अमृत की बूंद उन्होंने पी करके फूल को फेंक। अब इधर अमृत की बूंदों को जैसे अग्नि देव ने पिया, पेट धीरे धीरे बढ़ने लगा। सारे जितने भी देवता थे वो ब्रह्मा जी के पास में पूछे, ब्रह्मा जी हमारे सारे देवताओं के पेट बढ़ क्यों रहे। ब्रह्मा जी ने आग बंद करके देखा, अग्निदेव को बुलाया, अग्नि तुम भगवान भोलेनाथ के पास गए थे। बोले हाँ। बोले तुमने वहां से क्या लेकर के आए। कहा कि उनकी जो अमृत की बूंदें थी वो अमृत की बूंदों को मैं लेकर के आ गया। ब्रह्मा जी ने कहा मूर्ख, तुम्हें ये पता नहीं है वो अमृत की बूंद तो देवताओं के लिए भगवान भोलेनाथ ने पुत्र उत्पन्न करने के लिए छोड़ा था, तुमने उनको पी लिया। इसलिए देखो ये सारे देवता गर्भ धारण हो गया, ये सारे देवताओं के पेट फूल रहे। अग्निदेव घबरा गए, क्योंकि देवताओं को अपन जो आहुति देते हैं किसके द्वारा देते हैं, अग्नि के द्वारा। तो अग्नि के द्वारा अपन जो कुछ भी देते हैं वो सब किसको मिलता है, देवताओं को। तो अग्नि ने जैसे ही वो बूंद खाया तो सारे देवता को गर्भ धारण। अब अग्नि ने तुरंत लेकर के और गंगा जी के किनारे लेकर के उल्टी कर दी। जैसे उल्टी किया तो वहां पर गंगा जी के किनारे जाकर के वो बूंद, एक बूंद थी वो अलग अलग 6 जगह पर बट गई, और 6 बूंद पर जब बटी तो उसी समय पर गंगा जी से रोने की आवाज, छोटे छोटे बालकों की जब रोने की आवाज आई तो स्वर्ग लोक से 6 अप्सराएं वहां गंगा जी में स्नान करने आई थी। उन्हें देखा, अरे राम राम कितना बढ़िया सुंदर बालक है। जैसे ही उसको गोद में उठाए तो उन अप्सराओं ने देख करके कहा ये तो 6 मुंह वाला बालक, इस बालक को लेकर के स्वर्ग लोक चलते हैं। और जैसे वो स्वर्ग लोक लेकर के चली उसी समय तारकासुर को पता लग गया कि भगवान शंकर और पार्वती से एक संतान हो गई, अप्सरा स्वर्गलोक ले जा रहे हैं। आकर के झपट करके उसने बालक को पकड़ा और जैसे फेंका तो हिमालय की पहाड़ी में जाकर के गिरा। वहां बैठ करके माता गंगा भगवान का भजन कर रही थी। भजलो नमः शिवाय रे, भजलो नमः शिवाय रे, मौका बारंबार मिलेगा। भजलो नमः शिवाय रे, भजलो नमः शिवाय रे, भजलो नमः शिवाय रे, मौका बारंबार मिलेगा। भजलो नमः शिवाय रे, अरे भजलो नमः शिवाय रे, भजलो नमः शिवाय रे, मौका बारंबार मिलेगा। भजलो नमः शिवाय रे, अरे भजलो
नमः शिवाय रे, भज लो नमः शिवाय रे, मौका बारंबार मिलेगा, भज लो नमः शिवाय रे। शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः 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 शिवाय ओम नमः शिवाय। अरे भज लो नमः शिवाय रे, भज लो नमः शिवाय रे, मौका बारंबार मिले ना, भज लो नमः शिवाय रे, भज लो नमः शिवाय रे, भज लो नमः शिवाय रे, मौका बारंबार मिले ना, भज लो नमः शिवाय। बोले शंकर भगवान की जय हो। अब तारकासुर ने जब वो बालक को फेंका, वो बालक रोते रोते नीचे जब चला तो माता गंगा ने देखा कि ऊपर से बालक कौन आ रहा है। उस बालक को लेकर के झेल ली। भगवान शंकर देख करके मुस्कुराए और पार्वती से कहते, देवी हो गई तुम्हारी मनोकामना पूरी। पार्वती जी ने कहा, कैसे पूरी हो गई? भगवान शंकर ने भेद बताया नहीं, इतने में नारद जी प्रकट हो गए। भगवान भोलेनाथ ने कहा, देखो नारद, अभी मत बताना, नहीं तो पार्वती मेरे से पीछे पड़ जाएंगी और पीछे पड़ करके कहेंगी कि तुम अभी बालक को लेकर के आओ, मेरे को लाना पड़ेगा। देवताओं के कार्य के लिए मैंने भेजा हूं। अच्छा देखो, बहुत सी ऐसी माताएं हैं जो अपने बेटों को मिलिट्री में नहीं भेजना चाहती कि पता नहीं कब क्या हो जाए, जीवन और मौत का कोई ठिकाना नहीं होता। तो भगवान शंकर ने सोचा, मैं अगर पार्वती को बताऊंगा कि तुम्हारे बेटे के साथ में युद्ध होगा राक्षसों का, तो पार्वती जी कहेगी नहीं नहीं, मैं अपने बेटे को नहीं भेज सकती, बड़े बड़े राक्षस है जिनसे तुम हार गए, मेरे छोटा सा बेटा क्या करेगा। नारद जी को मना कर दिया कि बताना मत। भगवान भोलेनाथ गुफा में तपस्या करने चले गए। पार्वती जी ने कहा कि मेरे को अकेले अकेले अच्छा नहीं लगता, इसलिए उन्होंने अपनी सखी से कहा, सखी मेरे को उपटन लगा दे, मैं स्नान करना चाहती हूँ। जब उपटन लगाई तो उपटन लगाने के बाद में जब उसको धीरे धीरे करके दासी ने देख करके उपटन को जब इकट्ठा किया, पार्वती जी के शरीर का पूरा मैल जब निकल गया, तो पार्वती जी ने देखा कि इतना बड़ा ये पुतला जैसा हो गया ये उपटन। पार्वती ने कहा, इधर ला। उपटन को लेकर के उसके दो हाथ बना दिया, दो पैर बना दिया, आंख बना दी, और वही मंत्र त्रयंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृताम्। जैसे मंत्र पढ़ा, वो पुतला में से एक छोटा सा बालक फूट फूट करके रोने लगा। माता पार्वती ने अपनी गोद में ले लिया, और गोद में जैसे लिया, नंदी ने देखा कि अंदर से बालक के रोने की आवाज आई, लगता है कोई ना कोई बालक आ गया। अब इधर नंदी ने सब भूत प्रेतों को बुला लिया, सारी जितनी माताएं बहनें हैं सब आ गई पार्वती जी के यहाँ। बोले क्या करेंगे? बोले बधाई गाएंगे। तो सारी सखियां जैसे छिंदवाड़ा से ये मंडली वाले आ गई ना यहाँ बधाई गाने के लिए। अच्छा देखो, 3-4 दिन हो गए आप लोगों ने यहाँ भजन यहाँ जहाँ शिव पुराण होती है, वहाँ भगवान शंकर कोई ना कोई रूप में आकर के विराजमान होते हैं। तो इसलिए यहाँ हम पूजन करते हैं सोए, और जब कभी आपको समय मिले तो थोड़ी देर के लिए भजन करें। जैसे ही पार्वती जी के यहाँ पर बालक हुआ, सारे देवताओं की महिला आ गई और आकर के बधाई गाने लगी। पर्वत पे बजाते बधैया, चलो री गुइया,
पर्वत पे बजाते बधैया चलो रे गुइया चलो रे भैया, पर्वत पे बजते बधैया चलो रे गुइया गिरजा जी को लाल हुए, गिरजा जी को लाल हुए गिरजा जी को लाल हुए, गिरजा जी को लाल हुए नंदी नाचे खात भैया चलो रे भैया, भैया चलो रे भैया पर्वत पे बजते बधैया चलो रे भैया पर्वत पे बजते बधैया चलो रे भैया भगवान की ब्रह्मा भी आए और विष्णु भी आए, ब्रह्मा भी आए और विष्णु भी आए ब्रह्मा भी आए और विष्णु भी आए, ब्रह्मा भी आए और विष्णु भी आए प्रगटे संकट के हरैया चोरी संकट के हरैया चलो रे भैया बजाते बधई चलो रे भैया पर्वत पे बजते बधैया चलो रे भैया भगवान शंकर के यहाँ जैसे ही गणेश जी का जन्म हुआ तो ब्रह्मा जी भी आ गए, विष्णु जी भी आ गए, सारे देवता आ गए। पर भगवान शंकर का पता नहीं, भगवान शंकर तो समाधि लगा करके बैठे थे। जब उनकी समाधि खुली तो भगवान शंकर ने सोचा कि चलो बहुत दिन से मैं घर नहीं गया हूँ, घर जाकर के देखता हूँ कि घर में क्या हाल है। अब इधर पार्वती जी ने अपने बेटा से कहा, बेटा एक काम करना, अपने घर में कोई बाथरूम तो है नहीं, इसलिए मैं स्नान कर रही हूँ, अपने कपड़े लगा देती हूँ गुफा के दरवाजे में, तुम एक काम करना कि अंदर गुफा के किसी को आने मत दे। अब गणेश जी बैठ गए। गणेश जी ने कहा, माता जी आप तो बढ़िया स्नान करो, मैं अंदर किसी को नहीं आने दूंगा। अब इधर जब माता जी स्नान करने लगी, उसी समय पर भगवान शंकर आए। भगवान शंकर आए और वो पर्दा को हटा करके अंदर जाने लगे तो गणेश जी ने हाथ पकड़ करके खींच लिए। भगवान भोलेनाथ ने कहा, ये कौन है? दिखने में बड़ा सुंदर बालक। गणेश जी ने कहा, पीछे हटो, अंदर नहीं जाना। शंकर जी ने कहा, तुम कौन हो? तो गणेश जी ने कहा, तुम कौन हो? भोलेनाथ ने कहा, मैं कौन हूं बताऊं? मैं इस घर का मालिक हूं। तो गणेश जी ने कहा, बताएं, मैं इस घर का बेटा हूं। शंकर जी ने कहा, यहाँ का बेटा कैसे? चलो पार्वती से पूछे देता हूँ जाकर के कि कौन है करके। जैसे अंदर चले, गणेश जी ने खींच करके और खड़े हो गए, अंदर नहीं जा पाओगे, अंदर नहीं जाने दूंगा। शंकर जी ने 2-3 बार समझाए, नहीं माने, आखिर उठाए त्रिशूल। तो गणेश जी ने भी अपना लेकर के तलवार उठा लिए। दोनों का जब भीषण युद्ध होने लगा तो भगवान शंकर ने देखा कि मेरी तो सारे देवता हंसी उड़ाएंगे, कि बताओ छोटे से बालक से जीत नहीं पाए। भगवान शंकर ने अपना पशुपत अस्त्र उठाया और उठा करके त्रिशूल में रख करके जैसे मारा है तो गणेश जी का सिर कटा, मां कह करके गणेश जी नीचे जमीन पर गिर। और जो पशुपति अस्त्र था उसने उठाया गणेश जी के सिर को लेकर के और दूर आकाश मंडल में ले जाकर के ले गए। पार्वती जी ने कहा कि मां कह करके कौन पुकारा। जैसे बाहर आकर के देखती हैं तो भगवान शंकर की त्रिशूल में खून लगा हुआ है और बेटे का धड़ पड़ा हुआ है, सिर का पता नहीं। पार्वती जी ने क्रोधित हो गई और जैसे क्रोधित हुई
भगवान शंकर की तरफ देखा तो देख करके क्रोध में आ गई, लाल लाल आंखें करके भगवती पार्वती के आसपास उनकी 64 योगिनी जब घूमने लगी तो भगवान शंकर घबरा गए कि आसपास से सारी योगिनियां कालों की काल महारानी भवानी मैया कलकत्ता वाली, कालों की काल महारानी भवानी मैया कलकत्ता वाली, कालों की काल महारानी भवानी मैया कलकत्ता वाली, कालों की काल महारानी भवानी माई कलकत्ता वाली, कलकत्ता वाली भवानी माई काली, कलकत्ता वाली भवानी माई काली। अरे कालों की मैया कालों की जीवन काली भवानी काली, कलकत्ता वाली, कालों की जीवन काली भवानी काली, कलकत्ता वाली। अंगारो जैसे नयन लाल लाले, 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 लंबी जीवनकारी भवानी माई कलकत्ता वाली, लंबी जीवनकारी माई कलकत्ता वाली, कालों की काल महाकाली भवानी माई कलकत्ता वाली। बस बंद करो लोगों, उसको देवी आने लगी। बस अभी वो जल वहां से लेकर के तुम्हारी उसकी बाटल से उतार दी थोड़ी। बोलो काली माता की जय हो। अब जैसे ही भगवती काली और 64 योगिनी भगवान शंकर को घेर ली, अब आग निकलने लगी। जैसे आग निकलने लगी आग से तो भगवान भोलेनाथ घबरा गए। भगवान भोलेनाथ घबरा गए कि अब क्या करें, इनका क्रोध शांत नहीं हो रहा है। भगवान शंकर हाथ जोड़ करके माता माता क्षमा करो क्षमा करो, परंतु वो तो शरीर से आग निकलते जा रही है। और उसी समय पर भगवान शंकर नीचे जमीन पर लेट गए और जैसे ही काली ने पैर रखा जो देखा नीचे तो भगवान भोलेनाथ नीचे लेटे हुए। अब तो बहुत जोर से अपना मुंह खोल करके जीभ निकाल करके और काली माता ने अपने पैर को पीछे किया। सारे देवताओं ने कहा माता आप अपने क्रोध को शांत करो। काली ने कहा पहले इस बालक को जीवित करो तब। भगवान शंकर ने कहा ठीक है। गणों से कहा जाओ, जा करके कोई भी माता अपने बच्चे के तरफ पीट करके सोई होगी उसको लेकर के आ जाए। अब इधर से भूत प्रेत जब वीरभद्र गए जा करके देखिए तो एक हाथनी अपने बच्चे की तरफ से पीट करके सोई थी, उसके सिर को काट करके लेकर के आए और ला करके और धड़ में जैसे ही रखे हैं वैसे ही बालक उठ करके खड़े हो गया। सारे देवता गणेश जी की स्तुति करने लगे। हरे ओम गणानां गणपति भवामहे प्रियाणां प्रियपति भवामहे निधीनां निधिपति भवामहे वसो मम आहव जानी गर्भधमा बोलिए गजानन महाराज की जय हो। अब भगवान शंकर के कितने बेटे हो गए? 2 हो गए।
वैसे भगवान शंकर के 9 बेटे हैं, जिनमें एक बेटी है अशोक सुंदरी। जालंधर भी भगवान का बेटा है। भौम जो भूमि का पुत्र है वो भी है भगवान का, क्योंकि भगवान के तेज से ही आगे और जो दूसरे बेटे हुए हैं भगवान शंकर के 9 कौन कौन से बेटे हैं। कार्तिकेय का, स्कंद का क्या हुआ, रात्रि की सभा में भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव के साथ में हम लोग भगवान के जो आगे कुमार खंड की कथा है कि कौन कौन से बेटे हुए भगवान शंकर के, वो कथा को अपन सुनेंगे। अब आरती जला करके आरती करें।